ये बता रहे हैं 6 महीने पहले अचानक से इनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया और ये बता रहे हैं इतना ज़्यादा दर्द होता था कि ये कोई भी काम को नहीं कर पाते और ये बता रहे हैं कि इन्होंने जाकर अपने आप से ही अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आई तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी आया। इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने यही बात बताई कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी है। जी, मैंने फिर अपने ही गया, मैं अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया कि आपको लार्ज इंटेस्टाइनल में टीबी की शिकायत है। भाभा हॉस्पिटल में, मुंबई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने करवाया। फिर सीटी स्कैन करवाया, फिर वहाँ भी वही दिया। पासर जी, भाई का नाम प्रवेश और ये मुंबई के रहने वाले हैं जी। ये बता रहे हैं 6 महीने पहले अचानक से इनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया और वो पेट का दर्द पीछे जाना स्टार्ट हो गया और ये बता रहे इतना ज़्यादा दर्द होता था कि ये कोई भी काम को नहीं कर पाते थे। और ये बता रहे खुद से फार्मासिस्ट हैं। जब इनको ये पेन स्टार्ट हुआ इन्होंने खुद से मेडिसिन्स भी ली, पर ये बता रहे उससे भी इनको कोई आराम नहीं आया। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने जाकर अपने आप से ही अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आई तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी आया। इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने यही बात बताई कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी है। आप बताएं बदर कि 6 महीने पहले आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। जी, तो 6 महीने पहले मेरे पेट में राइट साइड में दर्द हुआ और लार्ज मैंने फिर अपने कारण आपने क्या क्या समस्याएं फेस करी, बताएं, खुल के बताएं। जी, मैंने फिर अपने ही गया, मैं अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया कि आपको लार्ज इंटेस्टाइनल में टीबी की शिकायत है। तो फिर मैंने वहाँ से रिपोर्ट लिया और उन्होंने बोला कि आप सीटी स्कैन करवाइए। फिर मैंने भाभा हॉस्पिटल में, मुंबई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने करवाया। फिर सीटी स्कैन करवाया, फिर वहाँ भी वही दिया। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर जो MBBS होते हैं, उन्होंने देख के फिर बोला कि आपको साइन हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ सारा इसका जो होता है वहीं पर होगा। फिर मैंने साइन हॉस्पिटल में गया तो वहाँ फिर बोले कि आपको कोलोनोस्कोपी करना होगा, इसके लिए फिर अलग अलग प्रोसेसें हैं, सब करना होगा, तब जाके फिर आगे दवा चलाई जाएगी। पास्टर जी, भाई बता रहे हैं जब इनको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो एक टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी। इन्होंने वो टेस्ट कराया जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। जब उसकी भी रिपोर्ट्स आई तो उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी ही आया। लार्ज इंटेस्टाइन में टीबी आया उसमें। हाँ जी, उसकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास है, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं पास्टर जी। जी। और ये बता रहे हैं जब इन्होंने उस रिपोर्ट को लेकर ये सीनियर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला अब तो कंफर्म है कि आपको टीबी ही है और ये बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होगा, आपको इसके लिए 6 महीने तो एटलीस्ट मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। उसके बाद फिर से टेस्ट किए जाएंगे, अगर उस टाइम भी आपको टीबी आया तो फिर आपको दोबारा से मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और ये बता रहे हैं कि ये 8 महीने से ऑनलाइन KMM चर्च से जुड़े हैं, मीटिंग्स को देखते थे, जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने कोई मेडिसिन कंटिन्यू नहीं की। डॉक्टर ने बोला कि अभी इमीडिएट शुरू करो, बट इन्होंने प्रथम स्थान प्रभु को दिया। इन्होंने कहा मैं कोई मेडिसिन नहीं स्टार्ट करूंगा। आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। 8 साल के उन्होंने बोला था कि लगातार मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जी। और आप बता रहे हैं आपने प्रभु पर विश्वास रखा। और आपने लगातार KMM चर्च की मीटिंग्स को ऑनलाइन देखना शुरू किया। जी जी। और ये बता रहे हैं कि एक दिन ये ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे और जब इन्होंने कैंसर की गवाही को सुना जिसमें 4th स्टेज कैंसर था और डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे चुके थे, वो टेस्टमनी की पिक भी है हमारे पास जिस गवाही को ये सुन रहे थे। आप बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे। हाँ। और आपने उस समय एक कैंसर की टेस्टमनी को सुना। जी हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद? 4th स्टेज कैंसर का था, मामा ने बता रहा था, उसमें मैंने देखा, मुझे ऐसा फील हुआ कि जब ऐसी ऐसी बीमारियां जब ठीक हो सकता है तो मेरा तो ठीक ही हो जाएगा 100%। हालेलुया। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कलीसिया, कि गवाही सुनना कितना जरूरी है। कि भाई बता रहे कि मैं ऑनलाइन में उस गवाही को सुन रहा था तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि जब ये बंदा चंगा हो सकता है तो मैं चंगा क्यों नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर क्या हुआ उसके बाद, बताएं। फिर मैंने वो सुनता गया और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने मामा का देखता रहा तो मुझे विश्वास अंदर से होता ही गया कि कोई भी कैसा भी बीमारी गवाहियों को सुनने के साथ आपका विश्वास मजबूत होता ही गया मेरा। तो मैं भी प्रभु पर ही छोड़ दिया कि प्रभु भी जब ऐसे ऐसे लोगों को ठीक कर रहे हैं तो मेरा भी 100% है कि श्योर थे कि ठीक ही हो जाएगा। पास्टर जी ये बता रहे हैं जब ये मीटिंग को देख रहे थे, जब इन्होंने गवाहियों को सुना और जब मम्मा जी घोषणा कर रहे थे कि आपकी हर बीमारी चली जाए, सारे ब्लड के रोग चले जाए, उस घोषणा को भी हम सुन सकते हैं। चली जाए। मैंने बोला
पास्टर जी विश्वास के साथ इन्होंने उस घोषणा को रिसीव किया और ये बता रहे हैं जब इन्होंने घोषणा को रिसीव किया इनको बहुत ही हल्कापन महसूस हुआ और ये बता रहे हैं नेक्स्ट ही डे इन्होंने विश्वास किया और अपने आप जाकर दोबारा से अपनी रिपोर्ट्स कराई और पास्टर जी अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया। जो इनकी टीबी की रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आई। इन्होंने तीन रिपोर्ट्स कराई, हालेलुया। तीनों रिपोर्ट्स में टीबी बिल्कुल भी नहीं था। कलीसिया, तारीफ करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। हालेलुया। जैसे ही आपने उन गवाहियों को सुना आपका विश्वास मजबूत होता गया। बहुत ही और जब मजबूत। मम्मा घोषणा कर रहे थे परमेश्वर की दासी की बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं, आपने विश्वास से ग्रहण किया उसे जी। और उसके बाद आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई? कभी नहीं। कोई मेडिसिन मैं- मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ सर। आप खुद सर। फार्मा से हैं? जी। और आपने कोई मेडिसिन कोई नहीं खाई? मेडिसिन मैंने और आपने कभी नहीं। नेक्स्ट डे जाकर उसका दोबारा फिर से टेस्ट करवाया, वो टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई? बिल्कुल नॉर्मल। तीनों रिपोर्ट है सर मेरे पास अभी। 3 बार टेस्ट कराया हाँ, आपने? 3 बार वो तीनों टेस्ट। रिपोर्टें नॉर्मल तीनों आई? पास्टर नॉर्मल जी है। वो रिपोर्ट्स भी डॉक्टर- हमारे पास हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 रिपोर्ट्स आई, तीनों रिपोर्ट्स में कोई टीबी नहीं था। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, तारीफ करें। अद्भुत अद्भुत गवाही। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के वचन को, उसके गवाहियों को सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम भी एक बड़ी गवाही के साथ भाई की तरह यहां पर आते हैं। हालेलुया। आप क्या कहना चाहेंगे ब्रदर परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर बहुत- की बहुत- दासी के लिए? सबके लिए धन्यवाद, प्रभु के लिए भी धन्यवाद। मैंने बहुत विश्वास रखा और हर बीमारी से मैं आज एकदम स्वस्थ हूँ। अब आपको कोई दर्द नहीं है, कोई अब दर्द- टोटली फ्री हो चुके हैं। कोई दर्द नहीं। हालेलुया। तारीफ करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का इस अद्भुत अद्भुत गवाही के लिए।